गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे मालूम है आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन देख पा रही हूँ। और ये सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग पैशन फैमिली, आप सबका स्वागत है वेस्टीज के इस मार्केटिंग प्लान के स्पेशल सेशन में। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि जो हमारा सेशन है पहले मैं वो स्टार्ट कर दूं। आप लोगों को मैं बिजनेस के जो बारीकियां हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए मार्केटिंग प्लान, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो चलिए मैं आज की मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मार्केटिंग प्लान आता है। आप में से केवल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा मार्केटिंग प्लान अच्छे से पता है, केवल कुछ लोग। कोई बात नहीं, आज ये जो सेशन रखा है वो इसीलिए रखा गया है कि अगर नहीं आता तो उसको हम सीख लें। तो इसीलिए मैं आज का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जो लोग मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, शायद उनको आज 2-3 कोई और अच्छे टिप्स या पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो लोग थोड़ा कम जानते हैं उनको ज्यादा पता चलेगा, और जो बहुत कम जानते हैं उनको भी काफी कुछ आज पॉइंट्स क्लियर होंगे उनके। मगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप सबको विश यू वेल्थ बोलती हूँ और एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। हमारे बिजनेस में सफलता मिलती है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है। उसके पीछे एक रीजन है कि हमारे यहाँ मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता नहीं है, और अगर पता है तो पिच नहीं कर पाते। PITCH, लोगों पे पिच नहीं कर पाते मार्केटिंग प्लान। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि हमें अपने मार्केटिंग प्लान को आपको अच्छी तरह समझाऊं। उसके बाद मैं और एक सेशन करूंगी जूम पे, जिसमें अगर हमें 15 मिनट में किसी को डायरी पेन लेके मार्केटिंग प्लान समझाना है तो उसका क्या तरीका होगा वो भी मैं बताऊंगी। मगर आज 15 मिनट में सामने वाला एक जो नया व्यक्ति है उसको मार्केटिंग प्लान कैसे समझाना है वो ना बता के, चूंकि यहाँ सब लीडर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं आज, तो उन सबको मुझे मार्केटिंग प्लान अच्छे से बताना है, उसको अच्छे से कवर अप करना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आज के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपना खुद का चेक कैलकुलेट कर पाए और अपनी डाउनलाइंस का भी चेक कैलकुलेट कर पाए। तो चलिए एक सेंटेंस में बोलूंगी, उसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। जिनको मार्केटिंग प्लान वाकई में अच्छी तरह से आता है, मेरा यकीन मानिए उनके बैंक में बहुत पैसा वेस्टीज से आता है। और जिनको मार्केटिंग प्लान अच्छी तरह से नहीं आता, मेरा क्या यकीन मानिए, आपको खुद ही यकीन होगा कि उनके बैंक में अच्छा पैसा वेस्टीज से। आपको सब चीजें आती हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, मगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं क्लियर अच्छी तरह से, तो आपको पैसा नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग प्लान की, कि मार्केटिंग प्लान पे जिनको क्लियर नहीं है, ये वर्ड देखिए, क्लियर एक बात होती है कि क्लियर को का क्या मतलब है। मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से आज समझाना चाहती हूँ कि मार्केटिंग प्लान केवल PV, BV और 7 टाइप की इनकम और 5% से लेके 20% का लेवल, ये सारी चीजें शायद आपको क्लियर हो, लेकिन आपको डिटेल में ये नहीं पता कि वाकई में वेस्टीज में लाखों की इनकम लोग ले रहे हैं, और ये जो मार्केटिंग प्लान है ये लाखों और करोड़ों की इनकम जनरेट करने की ताकत रखता है। ये चीज क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों को। चूंकि ये चीज क्लियर नहीं है खुद को, इसलिए वो दूसरों को भी क्लियर नहीं करा सकते। और जब तक हमें खुद को क्लियर नहीं होगा और हम दूसरों को क्लियर नहीं कराएंगे तो बैंक में पैसे नहीं आएंगे। इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमें पहले जो पावर है, सुपर पावर हमारे मार्केटिंग प्लान की, वो पता होनी चाहिए कि हमारा मार्केटिंग प्लान एक मनी जनरेशन बैंक है। रिजर्व बैंक है या कोई भी बैंक आप कर लीजिए जिसका कभी डिपॉजिट खत्म ही नहीं होगा। कितना पैसा कोई कमा सकता है इस मार्केटिंग प्लान से, ये बात किसी को नहीं पता। अनलिमिटेड, कंपनी ने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन करे हुए हैं। केवल 2 जगह पे राइडर लगाया है कंपनी ने कि आपको 1 लाख का हाउस फंड मिलेगा मैक्सिमम, उसके ऊपर सीलिंग है, और आपको 80,000 का महीने का कार फंड मिलेगा, उसके ऊपर सीलिंग है। इसके अलावा कंपनी ने कोई भी सीलिंग नहीं लगाई है। आप 6 फ्रंट लाइन भी बना सकते हैं,
आप 12 फ्रंट लाइन भी बना सकते हैं, आप 20 फ्रंट लाइन भी बना सकते हैं और आप 36 फ्रंट लाइन भी बना सकते हैं। आज मैं अगर हमारे हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की बात करूं तो उनकी 36 से 40 फ्रंट लाइन्स है। अगर मैं मिस्टर एसपी भरेल की बात करूं तो उनकी भी 30 से 40 फ्रंट लाइन है। अगर मैं टॉप लीडर्स की बात करूं, जो लोग मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की लाइन में और बहुत सारी जगहों पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, कर रहे हैं अपने आप को, अपनी टीम को कर रहे हैं, तो वहां पे भी लोग फ्रंट लाइन खोलने की अहमियत को समझते हैं और उस चीज को वो कर रहे हैं। चलिए, मैं इस चीज को आगे बढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से बात को मेरी समझिए। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। जिन लोगों ने भी मार्केटिंग प्लान को समझा है, उन लोगों ने वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान से लाखों और करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप भी समझ के कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे शॉर्ट में मैं सबसे पहला जो है हमारा बिगनिंग वो बताना चाहूंगी कि वेस्टीज में हमें करना क्या है। हमें सिर्फ शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करने के बारे में ही पूरा मार्केटिंग प्लान बना है कि शॉपिंग करो, शॉप चेंज करो, अपना बैंक बैलेंस चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, शॉपिंग करवाओ और 7 टाइप की इनकम ले जाओ। कुछ इनकम ऐसी हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आती हैं, कुछ इनकम ऐसी हैं जो आपको लग्जरी कार दिलाती हैं, कुछ इनकम ऐसी हैं जो आपको फॉरेन ट्रैवल दिलवाती हैं, और नाम, सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता है। तो हम बात करेंगे शॉपिंग की। मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो पहले से हैं, जिनको पहले पता था, पहले हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस वॉल्यूम में ही नापा जाता था, लेकिन आज के डेट में हमारे पास 2 यूनिट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ये 2 यूनिट क्यों है। यूनिट मतलब इकाई। किस चीज की इकाई? बिजनेस नापने की इकाई। जैसे दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से नापते हैं, वैसा ही हम वेस्टीज में हमारे बिजनेस को पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम से नापते हैं। अब ये 2 चीजें क्यों? पहले एक ही चीज थी, बिजनेस वॉल्यूम। बाद में पीवी भी स्टार्ट हो गया आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब कंपनी ने मल्टीनेशनल हो गई। कंपनी ने अपना वेस्टीज का बिजनेस बाहर के देशों में स्टार्ट किया, और आज तो आप सबको ही पता है हमारा कई देश हैं जो हमारे कंपनी से जुड़ चुके हैं। तो आप सब जानते हैं कि हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, और उस करेंसी का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। तो वो वैल्यू के लिए ही हमारे यहाँ पॉइंट वैल्यू दी गई है। आप सोच के देखिए कि इसका नाम ही है पॉइंट वैल्यू। वो पॉइंट्स जो आपके बिजनेस की वैल्यू बताते हैं, पॉइंट वैल्यू कहलाते हैं, पॉइंट वैल्यू। और बिजनेस वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जो आप कंपनी को शॉपिंग के द्वारा दे रहे हैं, क्योंकि जो पैसा आप देते हैं, जो मनी आप देते हैं, वो पूरा का पूरा मनी कंपनी आपके अकाउंट में पॉइंट वैल्यू के रूप में क्रेडिट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे डिडक्ट होते हैं। जैसे जो टैक्सेस है वो पे किए जाते हैं, जो बिजनेस के प्रमोशंस में चीजें खर्च होती हैं, ऑफिस वगैरह के खर्चे, प्रोडक्शन का कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे खर्चे हैं जो काटने के बाद जो बचता है, कंपनी 60% का प्रॉमिस लाती है, और कंपनी 60% आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। एक पॉइंट बराबर होता है 18 बिजनेस वॉल्यूम के, 18। और अगर हम रुपए की बात करें तो जब भी हम बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति को बिजनेस समझाते हैं, तो जरूर मेंशन करिए कि शॉपिंग की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है। अगर आप 30 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। एक नए व्यक्ति को, एक सिंपल से सिंपल व्यक्ति को ये बात ज्यादा समझ में आएगी कि हम उसको सीधे पीवी बीवी ना समझा के हम उसको बताएं कि जब आप 30 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, और जब आपके पास 500 तक पॉइंट्स रहेंगे तो आप 5% कैशबैक लेवल पे रहेंगे। जैसे ही आपके पॉइंट 501 हो जाएंगे, 2000 तक रहेंगे, तो आप 11% कैशबैक लेवल पे आ जाएंगे। इसी तरह से जब आपके पॉइंट्स 4500 तक रहेंगे, आप 11 पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पॉइंट 4501 होंगे, आप 14% लेवल पे आ जाएंगे, और इसी तरह से आगे 7500 तक 14% लेवल पे जुड़ते जुड़ते आपके जब पॉइंट्स, आपका जो कैशबैक लेवल है वो बढ़ाएंगे। जैसे जब आपका कोई भी पॉइंट जुड़ेगा
तो वो आपकी पुरानी शॉपिंग में नई शॉपिंग के पॉइंट्स जोड़ देगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कैशबैक लेवल 5% से बढ़ के 8%, 8% से बढ़ के 11%, 11% से बढ़ के 14%, 14% से बढ़ के 17% और 17% से बढ़ के 20%। तो हाईएस्ट जो हमारा कैशबैक लेवल है, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं परफॉर्मेंस बोनस, तो परफॉर्मेंस बोनस या आगे चल के वो डिफरेंशियल बोनस भी हो जाता है जब हम अपनी टीम के बोनस पे शॉपिंग पे भी अर्न करते हैं, तब वो डिफरेंशियल बोनस कहलाता है। और यही जो है ये 5 से 20% तक होता है, ये एक्यूमुलेटिव होता है, ये जुड़ता है। पुरानी शॉपिंग में नई शॉपिंग जुड़ जाती है। उसका फायदा ये मिलता है कि पहले आपको अपनी ही शॉपिंग पे 5% मिल रहा था, आगे चल के आपको अपनी ही शॉपिंग पे 8% मिलने लगता है, उसके आगे चल के अपनी ही शॉपिंग पे 11, 14, 17 एंड देन 20। सिंपल। तो अब फिर से रिमाइंड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपने नए व्यक्ति हैं, आपने ज्वाइन किया, मान लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्लान हमेशा मान के समझाना चाहिए। एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी आप किसी को मार्केटिंग प्लान बताएं तो मिनिमम 100 पीवी का एग्जाम्पल देना मस्ट है। 100 पीवी मतलब लगभग 3,000 रुपए की शॉपिंग, लगभग। हो सकता है 3,100 हो, 3,200 है, डिपेंड करता है आपने क्या खरीदा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का पीवी डिफरेंट होता है। वो इसलिए कि हर प्रोडक्ट स्टेट लेवल पे उनके जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर का पीवी भी अलग अलग होता है। किसी प्रोडक्ट में ज्यादा पीवी मिलते हैं, किसी में थोड़े कम, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे 98% प्रोडक्ट में जो पीवी है वो 60% होता है। और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो हमको देता है 7 टाइप की इनकम। तो वो मैं एक लाइन में आपको रिपीट करूंगी जब अभी आगे हम प्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। तो बेसिक चीजें आई होप आपने समझ लिया। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे हैं वेस्टीज बिजनेस प्लान फॉर 4 मंथ्स, एथिक्स ऑफ बिजनेस। सिंपल है, दिस इज आवर बिजनेस, दिस बिजनेस विल चेंज योर लाइफ, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। वी आर वर्किंग फॉर आवर बिजनेस, नॉट फॉर आवर अपलाइन। और ये बिजनेस तभी वर्क करेगा, भले ही आप मार्केटिंग प्लान आज अच्छे से समझ लें, लेकिन जब तक आप जो वेस्टीज का सिस्टम है, 7 टाइप ऑफ इनकम के लिए 7 टाइप ऑफ सिस्टम भी बनाए गए हैं कि 7 तरीके के काम रोज करने होंगे। तो जब आप 7 तरीके के काम रोज करेंगे, उसको हम बोलते हैं आज आपने अपनी वेस्टीज की दुकान खोल दी, क्योंकि हमारे पास वर्चुअली शॉप है, वर्चुअल शॉप। अब वर्चुअलिटी का जमाना आ रहा है, आजकल हर चीज वर्चुअल में आ रही है, ये एक नया कंसेप्ट है, नई टेक्नोलॉजी है। तो जो हमारी जो बिजनेस है वो वर्चुअल बिजनेस है, उसकी कोई दुकान नहीं होती है, कोई ऐसी सीट नहीं होती मैनेजर की जहां आपको बैठनी होती है रोज दुकान खोल के, दुकान का शटर उठा के। लेकिन जो 7 टाइप के हमारे सिस्टम है, वो सिस्टम ही एक्चुअल हमारी वर्चुअल शॉप को खोलते हैं और रात में बंद करते हैं। तो हमें सिस्टम को डेली फॉलो करना है। दिस इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आप सब जानते हैं ये बात। सो रिस्पेक्ट योर बिजनेस एंड बिजनेस विल गिव रिस्पेक्ट टू यू। एक बहुत बड़ी बात है इस छोटी सी लाइन में, क्योंकि अभी हमको शॉर्ट टाइम में पूरा मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट करेंगे तो बिजनेस आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा, इतनी रिस्पेक्ट दिलवाएगा, आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। 7 वेज ऑफ इनकम। सबसे पहली रिटेल प्रॉफिट, जो आपको जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको ये पहला जो बेनिफिट है ये आपको मिल जाता है, वो है रिटेल प्रॉफिट। इसका एक नाम है डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा अगर हम आपसे लेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं आपके पास आधार कार्ड है तो हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं और आप उनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो उनको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। हमारे हर प्रोडक्ट में 10 से 20% का डिस्काउंट है। लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें तो 95 प्रोडक्ट्स पे हमारा जो डिस्काउंट है या कैश बेनिफिट है वो 20% है। केवल 5% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हमारा डिस्काउंट 10 से लेके 20 है, लेकिन बाकी 95 पे 20% है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग एमआरपी से डिस्काउंट निकालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। और एग्जांपल के लिए अगर आप 1000 के प्रोडक्ट, कोई भी नया व्यक्ति वेस्टीज में अपना फॉर्म भरने के बाद अगर 1000 रुपए का सामान वेस्टीज की दुकान से ले रहा है तो 1200 का सामान उसको 1000 में दिया जाएगा। इसको बोलते हैं 20% डिस्काउंट या रिटेल बेनिफिट, ना कि 1200 का सामान पे आपको 20% नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस
जो कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। परफॉर्मेंस बोनस, इसको एक बहुत अच्छे वर्ड के साथ यूज करिए, इसका नाम है कैशबैक। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 5% से 20%। तो इसका भी चार्ट अभी आगे आएगा, वो सारा चार्ट आप लोग बाद में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक घर में किताब होगी जिसका नाम है माई सक्सेस प्लान, मेरी सफलता का प्लान, जो हमारी मार्केटिंग प्लान की बुक है, उसमें ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अब हम बात करेंगे, पहली इनकम थी रिटेल बेनिफिट, दूसरी इनकम है कैशबैक या परफॉर्मेंस बोनस, और इसका एक और नाम है, इसका नाम है डिफरेंशियल बोनस। डिफरेंशियल बोनस उन्हीं को आता है जो टीम बना के काम करते हैं। जो लोग सिर्फ खुद रिटेलिंग करते हैं, और वो लोग आगे धीरे धीरे करके 20% लेवल पे तो आ जाएंगे अपनी शॉपिंग से ही, लेकिन अपनी शॉपिंग से आपको सिर्फ 2 ही फायदे होंगे। अगर आप खुद ही शॉपिंग कर करके धीरे धीरे रिटेल प्रॉफिट लेते हुए, परफॉर्मेंस बोनस या कैशबैक लेते हुए आप 20% लेवल पे आ सकते हैं, लेकिन आपको जो फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉपिंग का होगा। लेकिन अगर आपको कंपनी की शॉपिंग की ऐश करनी है, कंपनी की शॉपिंग का शेयर होल्डर बनना है, कंपनी की शॉपिंग का मजा उड़ाना है, मजा लेना है, ताकि एक बड़ी इनकम आपके बैंक में आ सके, तो आपको एक टीम बनानी होगी। और टीम में जब आपकी टीम काम करेगी, जब वो लोग भी शॉपिंग करेंगे, तो जो डिफरेंशियल बोनस आएगा, जो उनको मिलेगा पहले, और उससे जो बचेगा, और आपका जो लेवल होगा उससे उनका लेवल माइनस करके जो बचेगा, वो कहलाएगा डिफरेंशियल बोनस। और ये भी आपके बैंक में आता है, और ये 5 से 20% का लेवल है, उसी में ये डिफरेंशियल बोनस और परफॉर्मेंस बोनस का खेल रहता है। तो ये है हमारी सेकंड इनकम वेस्टीज से। अब चलिए बात करते हैं थर्ड, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम, जिसका नाम है डायरेक्टर बोनस। तो बहुत से लोग डायरेक्टर बोनस का मतलब नहीं समझते, तो सिंपल भाषा में समझाइए। शेयर होल्डिंग, मतलब हमारी आपकी शेयर होल्डिंग कंपनी में क्या है। कंपनी क्या करती है, जो लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव, उनको कंपनी एक एक्स्ट्रा इनकम देती है जिसका नाम है शेयर होल्डिंग। आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी अपनी पूरी शॉपिंग का, कंपनी वेस्टीज कंपनी अपनी पूरी शॉपिंग का 14% बांट देती है डायरेक्टर बोनस के रूप में ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव लोगों को। जो लोग अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल मेंटेन करते हैं उनको, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन नहीं करते, वो अपने हिस्से का पैसा बाकी लोगों को दे देते हैं फ्री में। जब हम डायरेक्टर लेवल मेंटेन नहीं करते, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव कुछ लोग, तो वो अपना जो 14% है, जो उनको मिलना था कंपनी की शॉपिंग में से हिस्सा, वो हिस्सा उन्होंने जाने दिया, तो नुकसान करते हैं आप। तो आगे से ध्यान रहे। ये है तीसरी इनकम, जिसका नाम है डायरेक्टर बोनस। अब 14% में फिर रिपीट कर दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है 14% का डायरेक्टर बोनस उन्हें आएगा, आता है, मगर एक फॉर्मूले के अंतर्गत। कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल शॉपिंग को, जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव हैं, उनकी टोटल शॉपिंग से पॉइंट निकाल के डिवाइड कर देती है, और एक पॉइंट वैल्यू निकल के आती है, जो है आजकल जो चल रही है, वो है 71 नए पैसे, 71 न्यू पैसे। तो ये 71 नए पैसे, 71 पैसे की वैल्यू चल रही है, क्योंकि ये चीज फिक्स नहीं हो सकती। ये फिक्स इसलिए नहीं हो सकती कि कंपनी जिस हिसाब से शॉपिंग कर रही है, लोग जिस हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं, उसका एक रेशियो निकाला जाता है। तो ये फिक्स नहीं हो सकता, ये हर महीने वेरी होता है। कोई भी कंपनी नहीं कह सकती हम 15 करोड़ 6,75,000 का बिजनेस करेंगे, या कोई भी एग्जाम्पल मैंने कहा, कोई भी फिगर कंपनी ये बोल नहीं सकती, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बिजनेस में कोई चीज ऐसी फिक्स नहीं होती। इसीलिए ये वेरिएबल इनकम है, ये वेरी करती है। तो अभी बहुत टाइम से जो हमारी करंट डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू चल रही है, वो है 71 पैसे। ये ध्यान में रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो वेस्टीज से चौथी इनकम है, वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस वेस्टीज का एक बहुत ही शानदार बोनस है। इसको हम लोगों ने नया नाम दिया है महालक्ष्मी का बोनस, क्योंकि जैसे ही आपको मिलता है, आपके कुछ 100 रुपए के चेक हजारों में बदल जाते हैं, और हजारों के चेक लाखों में बदल जाते हैं, और लाखों के चेक इसके लगते ही
करोड़ों में बदल जाते हैं, बिलीव मी। तो जितना ज्यादा पैसा बैंक में लोगों के आता है, आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर का चेक उठा के देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा कि उसमें सबसे ज्यादा जो इनकम आती है लोगों को, वो आती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से। अब ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस क्या है? ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस एक स्पेशल बोनस है जो कंपनी लीडरशिप के लिए दे रही है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है कि जब हम अपने टीम से किसी को अपने जैसा लीडर बनाते हैं। पहले हम खुद ब्रॉन्ज हुए फॉर एग्जांपल, फिर हमने अपनी टीम में जिसको ज्वाइन कराया उसको ब्रॉन्ज करवाने में उसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, वो भी ब्रॉन्ज हुआ, तो कंपनी उसको भी देगी डायरेक्टर बोनस, हमको भी देगी। कंपनी उसको भी देगी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस अगर वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। तो और जो बचेगा वो कंपनी आपको देगी। मतलब साइड बिजनेस वॉल्यूम जो भी आपकी टीम में सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव है, उनके साइड बिजनेस वॉल्यूम पे आप मल्टीपल एलओबी भी लेते हैं। आपकी कोई भी डाउनलाइन है जो ब्रॉन्ज है, खुद सिल्वर नहीं है, लेकिन अगर वो 5625 पीवी मेंटेन कर रही है किसी महीने में, तो आपको एलओबी देगी, जिसको बोलते हैं अपलाइन एश्योरेंस रूल। ये होता है 15% एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। 15% होता है किसका? कंपनी की शॉपिंग का। कंपनी की टोटल शॉपिंग का 15% कंपनी बांट देती है सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव में, जो लोग अपना लेवल मेंटेन करते हैं और जिस लाइन से वो सिल्वर हैं उस लाइन में अगर 5625 पीवी हैं, 5625 पीवी हैं, तो वो इंटाइटल्ड होते हैं इस बोनस के लिए, उनको ये बोनस कंपनी देती है। और ये बोनस आपको मिलता है टोटल, जो ये भी एक फॉर्मूले में टोटल कंपनी की शॉपिंग को, जितने भी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव हैं, उनके पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है और एक पॉइंट वैल्यू निकल के आती है। लेकिन इसका पॉइंट बहुत महंगा है, इसका पॉइंट बहुत महंगा है माय डियर फ्रेंड्स। इसका पॉइंट है 2 रुपए 40 पैसे का, जो आजकल चल रहा है। लास्ट मंथ भी इसका पॉइंट 2 रुपए 40 पैसा था, जो कभी 2 रुपए 36-38 भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर 2 रुपए 40 पैसे रहता है। तो इसलिए इसमें इनकम बहुत ज्यादा आती है। तो ये समझना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस समझने के बाद ही स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है वेस्टीज में, जो कि कमाना ही चाहिए, वेस्टीज में अगर कोई 10-15 हजार के लिए आया है तो मत आए। मैं तो साफ कहती हूँ कि वेस्टीज में अगर आप बड़ा पैसा लेने आए हैं तभी आइए, और बड़ा पैसा ही मिलेगा। लेकिन बड़े पैसे के लिए आपको शुरू से वैसे ही काम करने पड़ेंगे, तो यकीनन बड़ा पैसा आपके बैंक में आएगा। तो हम लोगों को जो सबसे ज्यादा इनकम आती है वो आती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से, जो मिलता है सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को। इसके लिए आपको सिल्वर डायरेक्टर बन के, जैसा मैंने बताया कि जिस लाइन में आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उस लाइन से टोटल 5625 पीवी होंगे तभी मिलेगी एलओबी। तो ये है 15%। अब आप जोड़ते जाइएगा, 15% ये है, 14% डायरेक्टर बोनस है। इसके बाद अब अभी तक जो पैसे आ रहे थे वो आ रहे थे आपको बैंक में अच्छी वेल्थ देने के लिए, अच्छा पैसा देने के लिए, जो बैंक में आता है। अब हम बात करेंगे 3 तरह के फंड। वो कंपनी की 5वीं इनकम ट्रैवल फंड है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर के बाद ही मिलती है, तभी से स्टार्ट होती है, जो है 3%। लेकिन ये आपको कैश में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी जब आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, तब आपके अकाउंट में जितना भी ट्रैवल फंड होगा उससे निकाल के आप अपनी फैमिली को भी ले जाइए, आप शॉपिंग भी करिए और जो मर्जी आए करिए, मगर कैश में नहीं मिलेगा। ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, ये आपको विदेश यात्रा दिलवाएगा। तो ये कंपल्सरी है और ये अनलिमिटेड है। आज हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वेस्टीज के, वो लोग हजारों लाखों में ट्रैवल फंड महीने का ले रहे हैं, और वो लोग पूरी शॉपिंग उनकी फैमिली जाती है, पूरी फैमिली जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी का छोटा बच्चा है, ग्रैंड चाइल्ड है या छोटा बच्चा है, तो उसकी मेड को भी ले जाते हैं, उनका ट्रैवल फंड इतना ज्यादा आता है। और खूब शॉपिंग करते हैं, किसी भी कंट्री में जाके खूब शॉपिंग करते हैं फॉरेन करेंसी में, क्योंकि ये पैसा आपको फॉरेन करेंसी में ही मिलेगा, रुपीज में नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी 6th इनकम। 6th इनकम जो है कार फंड, वो है 5%। दोस्तों आप सब जानते हैं
कि कार फंड वेस्टीज का एक बहुत बेहतरीन फंड है जो आपको कारें दिलवाता है। एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी नहीं, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, और ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं। हमारे यहाँ नैनो अलाउड नहीं है। वेस्टीज में एक बंधन है, आप नैनो नहीं ले सकते। आपको नई गाड़ी लेनी होगी और अच्छी गाड़ी लेनी होगी, मारुति वगैरह, मतलब कोई भी ढंग की गाड़ी लेनी होगी, वो आपके ऊपर है। कार फंड आपको कंपनी एक बार देगी तो जिंदगी भर देगी। हाउस फंड आपको कंपनी एक बार देगी तो जिंदगी भर देगी। ट्रैवल फंड कंपनी आपको एक बार देगी तो जिंदगी भर देगी, ये समझ लीजिए। तो अब इसको रिपीट करते हैं, एक बार आइए रिवाइज करते हैं। ट्रैवल फंड है 3%, जिससे विदेश यात्रा जो आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है। कार फंड है 5%, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद 3 महीने लगातार आपको स्टार डायरेक्टर मेंटेन करना होता है। जब आप कर लेते हैं तो जिंदगी भर आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं, आप कहलाते हैं कार फंड अचीवर, और जिंदगी भर कंपनी आपको कार फंड देती है। लेकिन कार फंड कंपनी तब रिलीज करती है जब आप कार का जो एस्टिमेट या जो उसका पेपर है वो कंपनी में भेज देते हैं कि मैंने ये अपनी फोटो के साथ, एक अच्छी अपनी फोटो यूनिफॉर्म में खींच के कार के साथ आप भेज दीजिए, या कार जब आप लेने वाले हैं तो उसका जो एस्टिमेट है, जिस कंपनी की कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, वो डिटेल जब आप कंपनी को भेज देते हैं तो कंपनी आपका कार फंड रिलीज कर देती है, और फिर जिंदगी भर आपको कार फंड मिलता रहता है। अब हम बात करेंगे हमारी 7th इनकम की। 7th इनकम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हाउस फंड, जो है 3%। तो ये जो हाउस फंड है 3% है, और ये आपको कैश में मिलता है, ये बैंक में आता है, और इसकी सीलिंग है। इसकी भी सीलिंग है, कार फंड की भी सीलिंग है। मैंने शुरू में बताया था, रिपीट कर देती हूँ। कार फंड आपको 80,000 मैक्सिमम मिलेगा, और हाउस फंड आपको 1 लाख मैक्सिमम मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, इस पे सीलिंग है। इसके अलावा जितनी भी 5 इनकम है उनमें कोई भी सीलिंग नहीं है। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसकी क्या फीस है? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करवानी है। वी हैव नो ज्वाइनिंग फीस इन वेस्टीज, वी हैव फ्री रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड कंपलसरी है, और बैंक की डिटेल अगर पहले दिन से दे देंगे तो पहले दिन से बैंक में पैसा भी आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, ऊपर देखिए कन्वर्टर, कि कैसे कन्वर्ट होते हैं हमारे पीवी। उसका एक चार्ट दिया है जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 30 रुपीज का एक पीवी पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू इसीलिए बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से जो सेल जनरेट हुई उसकी वैल्यू क्या है। तो बात करेंगे 30 रुपीज का एक पीवी होता है, एक पॉइंट वैल्यू, और एक पीवी 18 बीवी बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है। और लेवल इज सीन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट वैल्यू। आपके जो पीवी होते हैं उसी के हिसाब से पॉइंट वैल्यू जनरेट होती है, और आपका लेवल डिसाइड होता है कि आपका कौन सा लेवल हुआ। कितने पीवी करोगे तो ये लेवल हो जाएगा, कितने पीवी करोगे तो ये लेवल हो जाएगा। ये सब मार्केटिंग प्लान में दिया गया है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए 2001 पीवी, लेकिन मैं नहीं मानती। आज मुझसे मार्केटिंग प्लान समझ रहे हैं तो आज से अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जो आपकी डाउनलाइन है उसके साथ बैठ के चार्ट बनाइए। जो अपना खुद का करना चाह रहे हैं ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट, उनको बताइए कि अगर ब्रॉन्ज लेवल करना है तो 6000 पीवी से करें। और कैसे करें ये उनके साथ बैठ के वर्कआउट करिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम में से बहुत लोग नहीं करते। मैंने किया है खुद, और मैंने सिखाया भी है। कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, वो आज लाखों में खेल रहे हैं। कुछ लोगों ने नहीं मानी, वो अभी तक नहीं खेल पाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अभी भी मान लेंगे तो खेल पाएंगे आगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि 2001 पीवी कंपनी ने उन लोगों के लिए दिया हुआ है जो बहुत ही लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है मगर वो वेस्टीज करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसलिए कंपनी ने उनके लिए पासिंग मार्क्स कम रखे। जैसे एक क्लासरूम होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं 35%। तो क्या हम चाहेंगे कि हम 35% मार्क्स से पास हो, या हमारे बच्चे 35% मार्क्स से पास हो? हम चाहेंगे ना हमारे बच्चे 90% लाएं। क्योंकि 35% क्यों रखा गया है? कई बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, नहीं पढ़ पाते, तो वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए पासिंग मार्क्स कम रखे जाते हैं। तो सेम चीज हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होती है कि हम अपने को बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हमको 6000 पीवी मान के चलना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। अगर हम छोटा पैसा या टाइम पास करने आए हैं, मजाक करने आए हैं, या ऐसा ही ट्राई करने आए हैं, देखेंगे हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर ये करने आए हैं तो 2001 पीवी कंपनी ने मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर डायरेक्टर, सिल्वर के बाद गोल्ड डायरेक्टर, देन स्टार डायरेक्टर। 3 महीने आप स्टार मेंटेन करते हैं तो कार फंड अचीवर बनते हैं।
फिर डायमंड डायरेक्टर, आपकी 4 लाइन ब्रॉन्ज होनी चाहिए तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं और हमारी जो शानदार यूरोप ट्रिप है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी फोटोग्राफ विथ राइट अप वॉइस मैगजीन में आ जाती है। उसके बाद है क्राउन डायरेक्टर, जब आपकी 6 लाइनें ब्रॉन्ज करती हैं, आपकी डायरेक्ट 6 लाइनें जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्ट, वो 6 लाइनें अगर आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाती है उस लाइन में से कोई भी, चाहे वो फ्रंट लाइन हो चाहे नीचे से कोई हो, तो आप बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर और 3 महीने मेंटेन करते हैं तो आपको हाउस फंड भी मिलता है और वो लाइफ लॉन्ग मिलता है। और क्राउन डायरेक्टर के लिए साइड वॉल्यूम जो मेंटेन करना है वो बिल्कुल नहीं होता है, कंपनी की तरफ से वो एलिजिबिलिटी में नहीं आता है। मतलब आप 6 लाइनें मेंटेन करिए, क्राउन हो जाइए, आपको खुद अपना जो ऑर्डर डालना है 100 पीवी का वो डालना है। अब सिंपल सी बात है कि जितने भी और लेवल है क्राउन को छोड़ के, उनके सबके साइड बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, जो आपका इम्तिहान होता है कि आपके नीचे से अगर कोई डायरेक्टर कर रहा है तो आपको सिल्वर के लिए 1801 पीवी, अगर गोल्ड कर रहा है तो 1501 पीवी, अगर स्टार कर रहा है तो 1001 पीवी, अगर डायमंड कर रहा है तो 501 पीवी, और अगर क्राउन कर रहा है तो अपना बिजनेस वॉल्यूम छोड़ के कोई आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कन्वर्टर हैं और ये सब एक शर्तें हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर के DUCD तक भी इन शर्तों के हिसाब से लेवल होता है और ये सब कुछ मार्केटिंग प्लान में दिया गया। अब बात करेंगे कैलकुलेशन फैक्टर्स की। डायरेक्टर बोनस, जैसा कि बहुत अच्छा आप देख पा रहे हैं कि 70 से 72 नए पैसे के बीच में फ्लक्चुएट होती है। ट्रैवल फंड 17 से 18 पैसा आजकल चल रहा है उसकी वैल्यू। एलओबी की वैल्यू कई बार कम हो जाती है तो ₹2.34 तक देखी गई है और ₹2.41 तक अभी के हिसाब से देखी गई है। एक टाइम ऐसा भी था एक आध महीने की ₹2.42 और 43 भी गई है, लेकिन अभी बहुत टाइम से, बहुत समय हो गया, मतलब आप 2 साल कह सकते हैं लगभग, यही वैल्यू चल रही है। फिर कार फंड की वैल्यू चल रही है 40 पैसे से 42 पैसे आजकल, और हाउस फंड की भी वैल्यू चल रही है 40 पैसे से 42 पैसे आजकल। तो ये जरूरी है चार्ट। ये सब चीजें अगर आप चाहेंगे तो ये चार्ट्स आपको दे दिए जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे बाइंग ऑप्शंस। बिजनेस स्टार्टिंग ऑप्शंस इन वेस्टीज। फर्स्ट ऑप्शन, आपने नॉर्मल परचेज लिया, आपने 30 पीवी का परचेज लिया। जैसे नॉर्मली हम लोग किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो 1000-1200 रुपए में ज्वाइन कराते हैं। हम चाहते तो हैं ज्यादा से ज्वाइन कराना, लेकिन बहुत बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही खुद अपनी तरफ से ऑफर कर देते हैं कि अच्छा चलिए 1000 का ही सामान ले लीजिए। तो 1000 में आपको 30 पीवी से ज्यादा नहीं मिलेगा। और 30 पीवी इसलिए जरूरी है कि बिना 30 पीवी के आपकी आईडी ग्रीन नहीं होगी, मतलब आपकी ज्वाइनिंग वैलिड नहीं होगी जब तक कि 30 पीवी नहीं हो जाएगा। और एक बार 30 पीवी हो गया तो आप बन जाएंगे वेस्टीज के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एवर मिनिमम। फिर आप जिंदगी भर रहेंगे, भले ही आप आगे काम ना करें तो आप इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, लेकिन आप कहलाएंगे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर जब तक कि आप खुद रिजाइन नहीं करते। तो 30 पीवी का मिनिमम क्राइटेरिया उन लोग के लिए रखा गया है जो लोग, फिर से मैं कहूंगी, लोअर इकोनॉमिक स्टेटा से आए हैं। जो लोग लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, तो जो लोग लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल में गुजारा होता है उनका, किसी तरह से दाल रोटी चलती है, तो ये 30 पीवी उनके लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना बिजनेस किस लेवल से बनाना चाह रहे हैं? अगर आज आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं तो वो एक झोपड़पट्टी की स्टाइल में खोलना चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे घर या एक विला, एक शानदार बंगले के स्टाइल में खोलना चाह रहे हैं, मॉल के स्टाइल में खोलना चाह रहे हैं? आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपको डिसाइड करना है कि अगर आप 30 पीवी वालों की ही भरमार करेंगे और 30 पीवी वालों को ही लाएंगे और यही बताएंगे कि 30 पीवी जरूरी है, अरे वो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है भाई, उसके बिना तो आईडी ग्रीन नहीं होगी। लेकिन कंपनी ने ये नहीं कहा है कि आपको भी 30 पीवी से ही शुरू करना है या 30 पीवी ही करवाना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो आइडियल है, जिससे आज आपको मैं मार्केटिंग प्लान भी एक्सप्लेन करूंगी, वो है 100 पीवी। तो हो सकता है आपकी टीम में कुछ लोग हों जो शुरू में 100 करें, फिर 30 करें, कुछ 100 करें, कुछ 40 करें, मगर हम मिक्स प्लान आज ले रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या देखा गया और क्या चीज होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि प्रमोशनल ऑफर भी हम लोग को मिलते हैं, जो होता है 10% MRP का, जो शॉपिंग आप करते हैं उसका, उसकी वैल्यू का आपको मिलता है। जैसे अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं तो 100 रुपए के MRP का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, लेकिन वो महीने की 17 तारीख, जो कि इस बार लॉकडाउन के टाइम पे 20 तारीख कर दी गई है, क्योंकि आज है 16, 20 तारीख को रिपर्चेज ऑफर खत्म हो जाएगा।
तो इन सेकंड ऑप्शन जो है वो है, अगर आप 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं और लगातार करते हैं तो कंपनी आपको 2500 के प्रोडक्ट्स देगी चौथे महीने के बाद। मतलब 3-3 हजार के प्रोडक्ट आपने खरीदे 4 महीने लगातार, और उसकी भी एक डेट होती है, कंसिस्टेंसी की लास्ट डेट है 12 तारीख, जो इस बार बढ़ा के स्पेशली केवल अप्रैल के मंथ के लिए 25 कर दी गई है। तो उसमें हमें खरीदनी होती है, अपनी शॉपिंग खुद करनी होती है। 30 पीवी की शॉपिंग, सॉरी 100 पीवी की शॉपिंग आप करते हैं तो 100 पीवी की शॉपिंग पे कंपनी 5 महीने आपको एक वाउचर देती है, जिसमें आप अपने पसंद के 2500 के प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप किसी को भी ये बोल सकते हैं कि भाई 5th मंथ में आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, आपकी पूरी शॉपिंग फ्री है। किसी को बोल के देखिए कि मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने वेस्टीज की शॉप से, लेकिन आज मेरे पास 1 रुपए है केवल, लेकिन मैं 2500 के सामान अपनी मर्जी के खरीद के लाऊंगी। सामने वाले को सुन के आश्चर्य लगेगा, जरूर बताइए ऐसे, और फिर बताइए कैसे। तो आप बोलिए कि मैं ले आता हूँ या ले आती हूँ, फिर आपसे शेयर करेंगे कि कैसे। फिर उनको बताइए कि कैसे आपकी शॉपिंग फ्री हो गई। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कि अब हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान, जो मेन रूप से हम लोगों को समझना है। पॉइंट वैल्यू एंड बिजनेस वॉल्यूम, ये कन्वर्जन दिया हुआ है, ये चार्ट है जो कि आपके मार्केटिंग प्लान में सेम चार्ट दिया हुआ है। 1 पीवी से 5 पीवी तक 5%, उसके बाद उसी का सामने बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्जन दिया हुआ है। 18 बिजनेस वॉल्यूम से 9000 बिजनेस वॉल्यूम 5%, उसके बाद 501 पीवी से 2000 पीवी तक आपका 8%, 2001 पीवी से आप हो जाते हैं 11 पे, 4501 पीवी आपका होता है, आप हो जाते हैं 14% पे, 7501 पीवी जब आपका हो जाता है जुड़ते जुड़ते थोड़े टाइम बाद, तो आप पहुंच जाते हैं 17% लेवल पे, चाहे अकेले चाहे टीम के साथ, जैसा भी आपका बिजनेस है, जैसे भी आप कर रहे हो उस हिसाब से। फिर 10,001 पीवी पे जैसा ही आप पहुंचते हैं, आप हमेशा के लिए हमेशा के लिए आप पहुंच जाते हैं 20% लेवल। चलिए बात करते हैं फर्स्ट मंथ में। अब हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि 4 महीने का प्लान हम दे रहे हैं कि 4 महीने में कोई भी व्यक्ति वेस्टीज से कितना कमा सकता है, अगर चाहे तो कमा सकता है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसे डिजाइंड है। उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कि खुद का 100 पीवी, हमें खुद 100 पीवी की शॉपिंग करनी है, मतलब 3000 रुपए की शॉपिंग करनी है। अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट मंथ में क्या लेवल है। मान लेते हैं आपने 100 पीवी की शॉपिंग किया और 100 पीवी की शॉपिंग करके आपने 4 लोगों को जोड़ा, ए बी सी, 6 लोगों को जोड़ा, ए बी सी डी ई एफ। आप ये चार्ट में देख पा रहे हैं। इसमें ए ने शॉपिंग किया 30 पीवी की, बी ने किया 100 पीवी की, सी ने किया 30 की, डी ने भी किया 30 की, फिर ई ने किया 100 की, और फिर एफ ने किया 30 की। ये मान लेते हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी 100 पीवी के लिए तैयार हो। व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है लेकिन चाह रहा है कि मिनिमम से शुरू करें, तो आप पूरी बात बताने के बाद अगर वो नहीं चाह रहा है कि 100 पीवी की या 3000 रुपए की शॉपिंग करें, तो ठीक है, आप ज्वाइन कराइए। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि कोई कितनी भी करेगा, अलग अलग टाइप का है, मगर टोटल एक चार्ट में दिखाया गया है कि टोटल आपके जो पीवी हुए वो आपके पीवी हो गए 3600 बीवी हो गए, और आपके जो टोटल पीवी हुए वो हो गए आपके 420 पीवी, टोटल हो गए 7560 पीवी। क्योंकि 30 पीवी वालों को एक साथ जोड़ दिया है चार्ट में, वो कैसे भी आप टोटल निकाल सकते हैं, इतनी मैथ सबको आती है कि आप टोटल खुद निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दे रहे हो तो प्लीज उसको बोलिए अपना मोबाइल फोन निकाल ले और मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर खोल ले, और आप बोलते जाइए कि सर या मैडम प्लीज कैलकुलेट करिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वेस्टीज में पैसा आता है, मार्केटिंग प्लान से पैसा कैसे आता है, वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको ये बात पता चले और आपको काफी बेनिफिट्स मिल सके अगर आप चाहें बाद में तो। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सुन के अच्छा लगेगा। ऐसे आप बोल सकते हैं और सामने वाले से ही कैलकुलेट करवाइए। तो यहाँ पे आपका जो टोटल पीवी है वो है 420, तो 7560 बिजनेस वॉल्यूम आपका हुआ, जिसको करके आपको 3% मिलेगा आपकी टीम से। क्यों?
क्योंकि 5% आपकी जो डाउन लाइन है, जो लोगों को आप लेके आए हैं वो 5% लेवल पे हैं, तो इसलिए उनको 5% का चेक मिल गया। अब आप चूंकि 8% पे आ गए, आप क्यों कैसे आ गए? क्योंकि आपका जो बिजनेस वॉल्यूम था वो हो गया 7,560 बिजनेस वॉल्यूम, जिसकी वजह से आप आ गए फास्ट स्टार्ट 8% पे, जो कि 282 पीवी से ही हो जाता है। तो आपको वाउचर भी मिलेगा। लेकिन पहले बात करेंगे इनकम क्या मिली। आपको खुद का जो शॉपिंग था, आपका अपना खुद का शॉपिंग, उस पे आपको मिले 144 रुपीज, और जो आपकी डाउन लाइन ने शॉपिंग की उसका उनको मिल गया 5%। ये सेंटेंस जरूर बोलना है। मार्केटिंग प्लान बहुत लोग देते हैं मगर यहीं पे गलती करते हैं, वो ये नहीं बोलते जो मैं अभी बोल रही हूँ। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ये सेंटेंस जरूर ऐड करिएगा कि जो टीम में लोगों को आप लेके आए उन्होंने 5% लेवल की शॉपिंग किया, इसलिए उनको 5% मिला, और जो बचा वो आपको मिला। सेम सेंटेंस जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आप गलती करते हैं और यहीं पे मार्केटिंग प्लान नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने मार्केटिंग प्लान को पॉजिटिव बनाना है, लोगों को ढंग से समझाना है, तो ये गलती मत करिएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप पहले महीने को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपने खुद शॉपिंग किया 100 पीवी की और आपने 6 लोगों को जोड़ा, उसमें से ए ने किया 100 की, बी ने किया 30 की, ऐसे आपने एग्जाम्पल दिया कि जितने लोगों ने जितने की भी शॉपिंग किया उनका लेवल था 5%, तो उनको 5% का कैशबैक मिल गया। जो बचा वो आपको मिला। वो जो बचा हुआ है वो है 173 रुपीज जो आपके बैंक में आएंगे। ये है टीम का बोनस, टीम से मिलने वाला बोनस, और इसका नाम है डिफरेंशियल बोनस। इसीलिए इस इनकम को डिफरेंशियल बोनस बोला जाता है। इसीलिए इस इनकम को डिफरेंशियल बोनस बोला जाता है, क्योंकि ये डिफरेंस है किसका? आपका और आपकी टीम का डिफरेंस। अब डिफरेंस किस बात का? कैशबैक लेवल का। चूंकि आप 8% पे पहुंच गए टीम की वजह से और अपनी शॉपिंग की वजह से। अपनी शॉपिंग का आपको मिलेगा 8% जो है 144 रुपए, टीम की शॉपिंग का आपको मिलेगा 173 जो है 3%, क्योंकि 8 - 5 is 3, 8 - 5 is 3। सबको समझ में आ रहा है मैंने 8 - 5 क्यों किया? बिल्कुल नए लोग, 8 - 5 इसलिए किया कि आप हैं 8% पे। यही बोलना है, यही सेंटेंस यूज करना है। आप हैं 8% पे, आपकी टीम में जो लोग हैं वो है 5% पे, उनको 5% मिलेगा, जो बचेगा वो आपको मिलेगा। ये सेंटेंस नोट करिए, ये इस मीटिंग का क्रूशियल पॉइंट है, और ऐसे ही मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। फिर टोटल बोनस आपका हो गया 173 प्लस 144 इज 317, 317 रुपए। और आपका जो प्रोडक्ट वाउचर कंपनी आपको देगी, क्योंकि आप फास्ट स्टार्ट 8% हो गए हैं, वो है 750 रुपए। उसके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, वो फिक्स है। तो मेरे ख्याल से पहला महीना सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट मंथ। तो मार्केटिंग प्लान देते टाइम आपको 4 महीने एक्सप्लेन करने हैं कि फर्स्ट मंथ की इनकम आपकी ऐसे जनरेट होती है कि आपको फर्स्ट मंथ में अगर आप खुद 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं और अपने साथ 6 लोगों को जोड़ते हैं, वो 6 लोग भी शॉपिंग करते हैं, कोई 100 पीवी की करता है, कोई 30 पीवी की करता है, टोटल जो आपकी शॉपिंग होती है वो होती है 420 पीवी की टोटल। और उसको जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम निकल के आते हैं 7,560, जिसमें से 3% आपको टीम से मिलता है, क्योंकि 5% टीम को मिलता है। 8 में से 5 जब हम माइनस करते हैं तो 3 बचता है, इसीलिए 3% आपको टीम का मिलता है। लेकिन जब आपकी जो खुद की शॉपिंग होती है, उस शॉपिंग का आपको पूरा लेवल मिलता है जो आपका उस महीने होता है। तो इस महीने आपका है 8%, इसलिए आपको अपनी शॉपिंग का 8% मिला। शायद जो लीडर्स हैं बहुत सारे उनको क्लियर होगा, लेकिन जो नए लोग हैं या कई लोग हैं उनको पहला महीना ठीक से क्लियर नहीं होता, इसीलिए आगे का भी क्लियर नहीं होता। और जब हम किसी को समझाएंगे तो हमें ये सब चीजें जरूर बोलनी है। तो टोटल इनकम अगर हम प्रोडक्ट की मिला लें, जो प्रोडक्ट वाउचर आपको मिलेगा अगले महीने, उसके 750 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के प्रोडक्ट और आपका खुद का 317 रुपए का बैंक में आया हुआ चेक, इन दोनों को मिला लेते हैं
तो फर्स्ट मंथ की जो आपकी इनकम होती है वो होती है 1067 इंक्लूडिंग वाउचर। चलिए आइए अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। फर्स्ट मंथ आपने नोट किया, अब हम चलते हैं सेकेंड मंथ। चलिए अब हम सेकेंड मंथ की बात करते हैं कि हमने जो किया वही हमको हमारी टीम को भी एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है कि देखिए आपकी इनकम बढ़ेगी अगर आप खुद भी शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, अब आप कुछ लोगों की भी शॉप चेंज करिए और उनसे भी शॉपिंग करवाइए, वेस्टीज में उनको ज्वाइन करवाइए, जोड़िए और उनको भी इसका फायदा दिलवाइए, उनको भी इसका फायदा दिलवाइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि डुप्लीकेट द सेम इन योर टीम, डुप्लीकेट द सेम इन योर टीम मतलब जो आपने किया वही चीज आप लोगों को डुप्लीकेट करवाइए, सेम टू सेम। तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये है 420 पीवी, फिर ए ने लिया, बी ने भी लिया 420 पी, मतलब सबने लिया, तो टोटल कितना हो गया 2620 पीवी। उसको जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,160 बिजनेस वॉल्यूम आएगा, जिसको करके आपका लेवल हो जाएगा 11%। तो आपको खुद की शॉपिंग का मिला 198, 11%। टीम का डिफरेंशियल बोनस जो डिफरेंस आया वो आया 3%, क्योंकि आप हैं 11% पे, आपकी सभी डाउनलाइंस हैं 8% पे, तो 11 माइनस 8 होता है 3%। तो इस मंथ भी आपको 3% मिल रहा है, मगर 3% ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का मिल रहा है। ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का जो 3% मिल रहा है उसको करके आपका खुद की शॉपिंग तो 100 की रही, लेकिन आपका जो चेक था वो बढ़ गया क्योंकि टीम से डिफरेंशियल बोनस ज्यादा आया, टीम वालों का भी पेमेंट बढ़ गया। ऐसा नहीं आप ही का पे आउट बढ़ा, आपकी टीम का पे आउट भी बढ़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बिजनेस का बहुत अहम पॉइंट है, प्लीज जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता बिगनिंग में, इसीलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, वो है ये पॉइंट जो मैं बोलने जा रही हूँ, नोट कर लीजिए। वो पॉइंट ये है कि जब तक टीम का पे आउट नहीं बढ़ेगा, हमारा या आपका भी पे आउट नहीं बढ़ेगा। ये पॉइंट जरूर एक नए व्यक्ति को, सामने वाले को बताना है और खुद भी समझना है कि जब तक हम टीम का पे आउट नहीं बढ़ाएंगे हमारा पे आउट नहीं बढ़ेगा। जब पिछले महीने आपकी टीम ने शॉपिंग किया तो थोड़ी शॉपिंग किया, पर पर्सन थोड़ी शॉपिंग किया, थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम आया, जो डिफरेंशियल बोनस आया वो थोड़ा आया। लेकिन अगले महीने आपकी टीम ने भी ज्यादा शॉपिंग किया, सबने अपना अपना खुद का 8% किया, तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आया, उनको भी ज्यादा मिला, इसलिए आपको भी ज्यादा मिला। ये सेंटेंस जरूर लिख लें सब लोग, क्योंकि वेस्टीज में बैंक में ज्यादा पैसा आएगा, ये यहीं पे पहली कड़ी है। जिसने ये कड़ी मिस कर दी उसको ज्यादा पैसे नहीं आते, यही रीजन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारी टीम की भी शॉपिंग बढ़े, तभी हम कमाएंगे। हम कमाएंगे डिफरेंशियल बोनस। जब तक हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव नहीं हो जाते हैं तब तक हमें डिफरेंशियल बोनस नहीं मिलता। अब इस महीने का आप देख लीजिए, आपका टोटल बोनस जो बैंक में आया वो है 1559। आई होप आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1559, 1559 रुपए, 1500, 1559 मतलब 15.5 समझ लीजिए, लगभग आपके बैंक में आया। तो आपकी खुद की शॉपिंग का भी आपको ज्यादा मिला क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया, और आपको डिफरेंशियल बोनस टीम से भी ज्यादा आया क्योंकि टीम की शॉपिंग बढ़ गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि हमें हमारी टीम की शॉपिंग और इनकम दोनों डे 1 से बढ़ानी है। हमको पैसे नहीं कमाने, पैसे तो अपने आप बैंक में आएंगे आपके, वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन पहले डाउन लाइन को पैसे दिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकेंड मंथ में हमारा लगभग 1550 रुपए का चेक आ गया। अब हम बात करेंगे थर्ड मंथ। हमको सिर्फ 4 महीनों में ही प्लान समझाना है, बाकी आगे अपने आप पैसे आएंगे। लेकिन 4 महीने का जो प्लान है उसमें से पहला महीना ढंग से एक्सप्लेन करना है, बेसिक बता के, फिर सेकेंड मंथ का चार्ट, फिर थर्ड मंथ एंड फिर फोर्थ मंथ। अब हम आ रहे हैं थर्ड मंथ पे। थर्ड मंथ में भी मान लेते हैं आपने 100 पीवी की शॉपिंग किया, किसी ने
30 की किसी ने 50 की सेल्फ जो शॉपिंग होती है अपनी खुद की आईडी पे जो रीपरचेज करते हैं अपन खुद। और उसके बाद टीम ने भी क्योंकि आपका पैसा देखा, आपने उनको मोटिवेट किया, तो उन्होंने भी डुप्लीकेट किया सेम वही काम जो आपने दूसरे महीने किया था, वही काम आपके लोगों ने किया आपके मोटिवेशन के बाद, समझाने के बाद। उन लोगों ने 3rd मंथ में वही लेवल अचीव किया मान लेते हैं। तो ए ने भी किया 11%, बी ने भी किया, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने, सबने 11% किया मान लेते हैं। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना आया? टोटल पीवी आया आपके 1,77,040 और जो बिजनेस 17,740 और जो बिजनेस वॉल्यूम आए वो आए 3,19,320। और ये बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से आए? सिंपल 17740 जो टोटल पीवी आपकी टीम में आया शॉपिंग के बाद, उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, ये पूरा चार्ट दिया है। जब आप 2 बार इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आपका लेवल हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्या हो गया? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि जब आपका 10,001 पीवी होता है तो 10,001 पीवी की वजह से आपका जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है 20%। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपको याद नहीं रखने, केवल समझ लीजिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 2001। लेकिन आपका कितना है? आपका है तो 17,740 है, मतलब उससे बहुत ज्यादा, मतलब आप 90% से भी ऊपर में पास हुए हैं। तो अपनी पीठ ठोक लीजिए। अब 90% चूंकि आपने किया, अच्छा किया, तो आपका चेक भी अच्छा आएगा, आपकी टीम भी अच्छा कर रही है। जब तक हम टीम को नहीं अच्छा करवाएंगे हम अच्छा नहीं कर सकते। अब आपके नेटवर्क में जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं वो हो गए 259। क्यों? क्योंकि हम हमारे 6, हम हमारे 6, हम हमारे 6, हमारे 6 के 6, और तीसरे महीने में हम हमारे 6, हमारे 6 के 6, हमारे 6 के 6 के 6। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 259। यहाँ पे एक फिनोमिना काम कर रहा है, उस फिनोमिना को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोलिफराइजेशन। मतलब बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन किस चीज का? मल्टीप्लिकेशन ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग मल्टीप्लाई कर रही है, जुड़ नहीं रही है, अब मल्टीप्लाई कर रही है। तो जब हमारी शॉपिंग मल्टीप्लाई करती है तो पैसा मल्टीप्लाई करता है, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की फिगर्स हमेशा ज्यादा आती हैं। अब हम देखेंगे कि आपको टीम से कितने रुपए आए। टीम से जो डिफरेंशियल बोनस आया वो आपको आया 28,577, क्योंकि आप हैं 20% पे और आपकी डाउन लाइन है 11% पे, तो 20 - 11 इज इक्वल टू 9%। तो आपको यहाँ पे पूरी टीम से 9% मिल रहा है। उसके बाद आपकी खुद की शॉपिंग का भी आपको ज्यादा मिला, 360 रुपए मिला। पिछली बार 198 मिला था, लेकिन इस बार 360 मिला, क्योंकि अब आप आ गए 20% पे, और अब आप 20% पे तो रहेंगे। हर व्यक्ति वेस्टीज में 20% पे आ जाएगा तो लॉक हो जाएगा, हर लेवल लॉक हो जाता है। यहाँ पे कोई भी वापस नहीं जाता। 17 वाला कभी भी 14, 11 या 5 पे नहीं जाएगा। जो 5% से शुरू करेगा वो 20 पे ही पहुंचेगा। कोई डिमोशन नहीं है, सिर्फ प्रमोशन है। और परफॉर्मेंस बोनस आपको मिला 28,937, और डायरेक्टर बोनस नीचे कैलकुलेशन दी हुई है जो मैंने आपको पहले समझाई थी। चूंकि 71 नए पैसे पॉइंट वैल्यू है डायरेक्टर बोनस की, और डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालते हैं जो होता है 6%। क्योंकि अभी आपके नीचे से कोई डायरेक्टर नहीं निकला है, तो चार्ट के हिसाब से आपको 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट कंपनी देगी। उन पॉइंट्स को जब हम लोग पैसों में बदलेंगे तो 71 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 71 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 42,540 रुपए। क्योंकि आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट हैं जो निकल के आए, 6% जो मिलते हैं वो हैं 319320, 3,19,320। और उसको जब 0.71 से मल्टीप्लाई करेंगे 6% निकालने के बाद, नीचे दिया हुआ है, तो जो आपको रुपए मिलेंगे डायरेक्टर बोनस 42,540। अब ये आपकी शॉपिंग नहीं है, ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आया कंपनी की शॉपिंग से। कंपनी की शॉपिंग का 14% में से हिस्सा आपको मिला है, वो हिस्सा है 42,540 रुपए। तो किसी डायरेक्टर को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। जैसा आप बिजनेस वॉल्यूम देंगे वैसा कमीशन आपको मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए
कि बिना टीम को कमवाए हम नहीं कमा सकते, लेकिन अगर हम लोग टीम को कमवाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। मगर मिलेगा कब? जब हम किसी को देंगे। तो वेस्टीज में कुछ पाने के लिए पहले देना पड़ेगा, पहले डाउनलाइन का चेक बैंक बैलेंस लेवल बढ़वाना पड़ेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपको मिठाई का डिब्बा चाहिए तो दुकान पे जाके सीधे 1 किलो लड्डू ले लीजिए, मिठाई का डब्बा मत मांगिए, क्योंकि मिठाई का डब्बा तो दुकान वाला आपको देगा ही देगा, वो लड्डू हाथ में नहीं देगा आपको 1 किलो। तो सिंपल है, आपको पैसे आएंगे ही आएंगे, मगर हमें पहले अपनी डाउनलाइन को पैसे दिलवाने हैं। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नैना नेक्स्ट स्लाइड कर ले। अब हम बात कर रहे हैं 4th मंथ की, चौथा महीना। 4th मंथ आपने 100 पीवी की शॉपिंग किया और वही किया, डुप्लीकेट किया सिस्टम। तो डुप्लीकेट जब हम सिस्टम को करते हैं तो डुप्लीकेशन में वही सेम चीज, आपका जो लेवल था वही लेवल डाउनलाइंस को भी करवाना है, उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है। मान लेते हैं जो आपने किया था वही आपकी टीम ने भी किया चौथे महीने में, तो 3rd मंथ में आप थे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इस महीने भी आपकी जो डाउनलाइन है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे। आपकी जो डाउनलाइन है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनी और वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपकी जो है वो सबकी जो पीवी आई वो 18060, और जब उसको हम बीवी में बदलते हैं तो वो हो जाती है 19,05,480 बिजनेस वॉल्यूम टोटल। तो उसमें आपका जो खुद का पीवी है वो 1800 बिजनेस वॉल्यूम भी जुड़ेगा, और जो टोटल पीवी निकल के आया वो निकल के आता है 1,95,000 1952280 बिजनेस वॉल्यूम, 19,52,280 बिजनेस वॉल्यूम। और अगर पीवी की भाषा में बात करें तो 1,84,460 पीवी। तो ये टोटल आप कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की, पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश किया है। अब देखते हैं आपका लेवल क्या हुआ। चूंकि आपके डायरेक्ट में आपने 6 लोगों को बनाया था, अपनी टीम में ज्वाइन करवाया था, वो 6 लोग आपके सबके सब हो गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी रिवाइज करा दे रही हूँ कि जब आपके टीम में 6 डायरेक्ट लोग, किसी भी 6 लाइनों में आपके 6 लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तो आप कहलाते हैं क्राउन डायरेक्टर। तो आपका लेवल हो गया क्राउन डायरेक्टर, आपका कैशबैक लेवल है 20%, और आपके टोटल नेटवर्क में जो लोग हैं उनकी संख्या अब हो गई बढ़ के कितनी, 1555। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम हमारे 6 के 6 हमारे 6 के 6 के 6 के 6, ये है चौथा महीना। अब यहाँ पे देखते हैं पैसा कैसे आता है। अब टीम का डिफरेंशियल बोनस कितना मिलेगा, वो 0 हो गया। वो 0 क्यों हो गया? क्योंकि जो टीम का जो बीवी है, टीम बीवी इंटू 0%, क्योंकि टीम का जो डिफरेंस था वो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि टीम भी 20% पे और आप भी 20% पे, तो वहां से तो आपको कुछ नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल बोनस। लेकिन परफॉर्मेंस बोनस आपकी खुद की शॉपिंग का मिल गया आपको 360 रुपए, ठीक है। अब जो आपका डायरेक्टर बोनस अब आपको मिलेगा, दोस्तों यहाँ पे हम एक बोनस खो देते हैं। जब हमारी टीम और हम एक ही लेवल पे आ जाते हैं तो हमारा एक बोनस खो जाता है, गायब हो जाता है। उस बोनस का नाम होता है डिफरेंशियल बोनस या ग्रुप बोनस। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि अभी तक हम पी रहे थे दूध और अब खाएंगे मलाई। तो अब जो असली इनकम है, जो असली ऐश है, वो होती है कंपनी की शॉपिंग पे ऐश करिए भाई। डायरेक्टर बोनस 83,167 आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो टीम से आया बहुत ज्यादा है। तो अब डायरेक्टर बोनस आपको मिलेगा 83,167, टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 6% आप निकालेंगे, और टोटल जो आपका है, क्योंकि ये सब आपके फर्स्ट लाइन के डायरेक्टर हैं, तो इनका आपको 5% मिलेगा। ट्रैवल फंड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 18 पैसे के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 21,000 रुपए, मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। और एलओबी जो है वो आपको मिलेगी 5%, इसमें 2.36 पॉइंट वैल्यू ली है जो, लेकिन आजकल 2.40 पॉइंट वैल्यू चल रही है, तो उस हिसाब से
2,76,000 की तो आपकी एलओबी बनेगी लगभग। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर ये कंसेप्ट समझने की बात है कि पैसे आते कैसे हैं वेस्टीज में। बहुत जरूरी है कि हम ये बताएं कि वेस्टीज में 4th मंथ में इतनी इनकम आ सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस एक दिन में सेटअप नहीं होता। हम 15 साल पढ़ाई करते हैं, हम 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तब जाके 25 से 30,000 रुपए की नौकरी किसी किसी को मिलती है। और साल में हमारा जो इंक्रीमेंट लगता है वो 10-15 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन वेस्टीज में आप चौथे 5वें महीने भी ये इनकम ले सकते हैं और लोग ले रहे हैं, इससे भी ज्यादा इनकम आप ले सकते हैं। ये तो एग्जांपल लिया था मैंने 100 पीवी, जिसमें से कि मेरी जो टीम में सब लोग 100 पीवी नहीं कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे। कुछ लोग 100 कर रहे थे, कुछ लोग 30 पीवी की शॉपिंग कर रहे थे। एक एग्जांपल है। लेकिन आपने देखा कि 4th मंथ में कितनी बड़ी इनकम आपको बैंक में मिली। अभी आपको इसमें कार फंड नहीं मिला है, इसमें आपको हाउस फंड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये आपका क्राउन का पहला महीना है। मैंने बताया है हाउस फंड आपको तब मिलेगा, कार फंड तब मिलेगा जब आप 3 महीने लगातार अपना सेम लेवल मेंटेन करेंगे। तो आप 3 महीने अपना क्राउन मेंटेन करते हैं तो आपको कार फंड भी मिलेगा लाइफ लॉन्ग और आपको हाउस फंड भी मिलेगा लाइफ लॉन्ग। तो वो भी अगर जोड़ दें तो 5 लाख के लगभग ये इनकम पहुंच जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको इतनी अच्छी इनकम इतनी जल्दी दे दे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग इसी तरह से डुप्लीकेट कर पाए। तो भी अगर हम मान लेते हैं सब लोग इस तरह से डुप्लीकेट नहीं भी करते हैं, तो इस इनकम को अगर हम आधी भी कर दें तो भी 1.5-2 लाख इनकम चौथे महीने में बहुत बड़ी इनकम है। और अगर उसका भी आधा कर दें तो भी 75,000, 80,000, 1 लाख की इनकम चौथे महीने बहुत बड़ी इनकम है, जो आगे चल के बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आगे चल के जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो लोग अपनी टीम में मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन कर रहे हैं आगे, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा और उनका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये सेंटेंस जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज नोट कर लें, क्योंकि मार्केटिंग प्लान तो बुक में भी दिया है, आप वहां भी समझ सकते थे। लेकिन आज मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपनी मीटिंग में जब किसी को मार्केटिंग प्लान देते हैं तो जरूर यूज करवाइए कि जब आपकी टीम का बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम का पे आउट बढ़ेगा, तो आपका भी बढ़ेगा 101% और बढ़ता ही जाएगा। आप बढ़वाते जाइए, मोटिवेट करते जाइए, प्रोस्पेक्टिंग करते जाइए, प्रोस्पेक्टिंग करवाते जाइए, शॉपिंग करते जाइए, शॉपिंग करवाते जाइए, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चंस लोग लिख दें जिनको भी पूछना है, तो 1-2 जो बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा। ये एक स्लाइड है, आप लोग देख पा रहे हैं। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सेल्फ एंड बिलीव इन कंपनी। देखिए, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, वेस्टीज क्या कोई भी काम हम नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को स्कूल इस विश्वास के साथ पढ़ने भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक दिन नाम रोशन करेगा, अपना खुद का भी और माँ बाप का भी। तो हर चीज दुनिया में विश्वास से शुरू होती है, मानो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये बिजनेस में भी यही बात कही जाती है। और आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी।